हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई सभी के। तो यूपी पुलिस का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तुम में से कुछ लोगों का सिलेक्शन हो चुका होगा और कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा। जिनका नहीं हुआ भाई, तुम्हारे सामने बस एक ही ऑप्शन है। उस ऑप्शन के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और तुम्हें उसी रास्ते पर ही चलना पड़ेगा, और वो है दोबारा तैयारी शुरू करना। तुम उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते भाई, ठीक है। हम भी कई बार बाहर हुए हैं, ऐसा हमारे साथ भी हुआ है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता था, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता था। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई हम छोड़ के बैठ जाएं सब कुछ, ठीक है। तो भाई अपनी तैयारी जारी रखो, और सिलेक्शन तभी होता है जब तुम रेगुलरिटी रखोगे, अपनी तैयारी निरंतर रूप से करते रहोगे। अब बात करते हैं कि भाई मेरिट इतनी ज़्यादा क्यों गई। सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ मेरिट ज़्यादा जाने का, वो है हर किसी के पास अच्छे कंटेंट का एक्सेस होना। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई हर कोई आजकल फ़ोन से तैयारी कर रहा है, ज़्यादातर ऑनलाइन ही पढ़ते हैं सब। तो हर किसी के पास यूट्यूब है, और यूट्यूब पे हर एक बंदे के पास अच्छा टीचर है। मतलब चाहे वो एग्ज़ामपुर से पढ़ता हो, या फिर रोज़गार विद अंकित से पढ़ता हो, या फिर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हो, टारगेट विद अंकित हो या करियर विल हो, हर किसी के पास अच्छे टीचर्स थे जिन्होंने जिससे भी तैयारी की। तो कंटेंट की कमी इस अब लोगों के पास नहीं रही, ठीक है ना। तो वो पहले हुआ करता था कि जब अच्छे टीचर नहीं मिल पाए, ऑफलाइन कोचिंग नहीं करी या कोर्स नहीं खरीद पाए। लेकिन भाई फ़िलहाल के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हर किसी के पास बेहतर टीचर हैं, किसी ने किसी का कोर्स ले रखा है, तो किसी ने कोई फाउंडेशन बैच लिया हुआ है। तो हर किसी के पास तैयारी का इस बार पूरा जरिया था, ठीक है। और हर किसी ने अपनी तैयारी में अपना 100% दिया इस बार इस भर्ती को लेकर। ये भर्ती एक ऐसी भर्ती थी जो लोगों के डायरेक्ट घरों से जुड़ी हुई थी, दिलों से जुड़ी हुई थी। हर किसी का इस भर्ती पे ध्यान था। तो बच्चे जो हैं इस बार बहुत ज़्यादा अटेंटिव थे, बहुत ज़्यादा चौकन्ने थे नंबर को लेकर, कि हाँ भाई इस भर्ती में नंबर डालना ही डालना है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि हर किसी के पास यूट्यूब का एक्सेस था, सबने अच्छे से तैयारी की। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है यार, बहुत बड़ी यूट्यूब है। तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा, चाहे जीएस में हो, मैथ में हो, रीजनिंग में हो, या फिर हिंदी में हो। हर किसी के पास अच्छा कंटेंट मौजूद था, और सभी टीचर्स ने अपना 100% दिया, जो भी वो अपनी तरफ से दे सकते थे। तो मैं ये एक बड़ा कारण मानता हूँ कि बच्चों के अच्छे नंबर आए, और इसी वजह से मेरिट हाई गई। अब बात करते हैं कि उन लड़कों का क्या होगा जो आधा नंबर से या 1 नंबर से बोर्ड के गलत प्रश्नों के कारण बाहर हुए हैं। तो क्या ऐसा हो पाएगा कि ये भर्ती कोर्ट जाएगी? हाँ, तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दूंगा मैं इस वीडियो में। तो भाई सबसे पहली बात, बोर्ड ने अभी थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन आया है कि जो तुम्हारे फाइनल मार्क्स हैं वो फाइनल रिजल्ट के बाद ही तुम्हें पता चल पाएंगे कि तुम्हारे कितने नंबर हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है। जब ये भर्ती पूरी कंप्लीट हो जाएगी, फिजिकल, मेडिकल, फाइनल मेरिट सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद बोर्ड तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे कितने नंबर हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बोर्ड बिल्कुल नहीं चाहता कि ये भर्ती कोर्ट में लटके। इसी वजह से बोर्ड ने अभी तक रिज़ल्ट जारी नहीं किया है, जो फाइनल रिज़ल्ट है कि किसके कितने नंबर हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि जिन बच्चों के आधा नंबर कम रहा होगा, या फिर 1 नंबर कम रहा होगा, या फिर 2 नंबर कम रहे होंगे, तो वो कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट क्यों जा सकते हैं? क्योंकि उनकी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत नहीं होने चाहिए थे। जैसे कि हेडमास्टर वाला क्वेश्चन है, एक अचल वाला क्वेश्चन है, और एक हमारी शिफ्ट में भी है 23 की सेकंड में संप्रभुता और अखंडता वाला, उसका वही होगा। हाँ, संप्रभुता आंसर होगा उसका, लेकिन बंधुता आंसर दिया हुआ है। हर किसी की शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं। तो बोर्ड को यही खतरा है कि बच्चे जो है कोर्ट जा सकते हैं इन क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। तो इसी वजह से बोर्ड ने अभी फाइनल मार्क्स जारी नहीं किए हैं। ये एक सबसे बड़ा कारण है भर्ती को बचाने का, कि भर्ती सेफ रहे और हम आराम से इस भर्ती को कम से कम समय में पूरी कर सकें, क्योंकि उसके बाद चुनाव भी आने वाले हैं। तो बोर्ड की यही कोशिश है कि भर्ती पूर्ण रूप से स्वच्छता और पारदर्शिता के साथ पूरी हो। इसी वजह से बोर्ड ने नंबर नहीं बताए हैं। तो भाई, और नॉर्मलाइजेशन का सीन है। नॉर्मलाइजेशन का जो अभी तक पता चल पाया है, वो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन 23 की फर्स्ट शिफ्ट को, और उसके बाद सेकंड को, और एक 25 की सेकंड शिफ्ट को, इन्हें नॉर्मलाइजेशन काफ़ी अच्छा मिला है। लगभग ऐसा सुनने में आया है कि 10 या 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है 23 की पहली और दूसरी शिफ्ट में। और ये जो कम बता रहे हैं नंबर की 31 में और 30 में, कुछ बच्चे बता रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि हमारे 4 नंबर कम हो गए, 2 नंबर कम हो गए। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लियर दे रखा था कि किसी के भी नंबर कम नहीं किए जाएंगे।
तो तुम जो है एक बार फिर से अपने चेक कर लेना, अपने आंसर की से मिला लेना। हो सकता है तुमने गलत गिने हो तो और तुम्हें लग रहा हो कि मेरे तो इतने थे 200 थे लेकिन मेरा फिर भी नहीं हो पाया, मेरे 201 थे मेरा फिर भी नहीं हो पाया। तो हो सकता है भाई तुमने 1-2 क्वेश्चन गलत गिन लिया हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो देख लेना एक बार। क्वेश्चन ज़्यादातर वैसे कम हुए नहीं हैं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, अब पता नहीं वो सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। बाकी नॉर्मलाइजेशन का सीन यही है, 23 की सेकंड और फर्स्ट को अच्छा मिला है, 25 की सेकंड को भी मिला है और 24 की फर्स्ट को भी देखने को मिला है। अब किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है मैं इस पर एक तुम्हें डीप वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। अभी कल या परसों को तुम्हें वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहना। और भाई जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं फिर से यही बोलूँगा भाई जुटे रहो तैयारी में। सिलेक्शन 2-3 महीने पढ़ के नहीं होता, ये बात तुम्हें अपने दिमाग में सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा 4 महीने 5 महीने 6 महीने, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। ऐसे सिलेक्शन होता तो भाई हर कोई भर्ती हो जाता। लड़के काफ़ी साल से लगे हुए थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, कुछ हालांकि बदकिस्मती के कारण काफ़ी पुराने बच्चे थे, अच्छे होशियार भी थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो इस बार मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया भाई। लेकिन एक बात याद रखना, ये लड़के भाई मेहनत करने वाले का कहीं ना कहीं नंबर आ ही जावे, आज नहीं तो कल, ठीक है। तुम्हारा भी हो ही जाएगा। बाकी जिनका हुआ है उन्हें शुभकामनाएं, वो अपनी फिजिकल पे ध्यान देना, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ वो तैयारी में लगे रहो। और नॉर्मलाइजेशन पे मैं जल्द ही बिल्कुल डीप और सटीक वीडियो लेकर आऊँगा कल या परसों में, ठीक है। तो भाई चैनल से जुड़े रहना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।